नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। केजरीवाल ने फिलहाल अपना सारा फोकस गुजरात पर लगा रखा है, जहां इसी साल इलेक्शन है। गुजरात में राहुल की पार्टी से ज्यादा केजरीवाल की पार्टी की चर्चा है और पिछले कुछ दिनों से यहां मेधा पाटकर का नाम हेडलाइन में है। मोदी जी नर्मदा का पानी कच्छ के खावड़ा तक लेकर गए। अगर गुजरात में मोदी जी भगीरथ बनकर ना आते और नर्मदा का पानी कच्छ तक न पहुंचाते तो ये विकास संभव ही नहीं था। मगर आजकल कुछ लोगों ने एक नई शुरुआत की। नर्मदा का विरोध करने वाली मेघा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति के अंदर एंट्री करने की शुरुआत करी। मैं गुजरात के युवाओं को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नर्मदा योजना का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात के विकास का विरोध किया, उनको गुजरात में एंट्री आप करने देंगे क्या? जोर से बोलिए, करने देंगे क्या? मित्रों, ये जो प्रयास चल रहा है, मैं सारे गुजरात की जनता को कहने आया हूं कि जिन्होंने दशकों तक गुजरात का विरोध किया, दशकों तक हमारी जीवादोरी समान नर्मदा योजना का विरोध किया, दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां पर गुजरात को बदनाम करने का एक भी मौका जिन्होंने जाने दिया। वो मेघा पाटकर को लेकर जो लोग आना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, यहीं से रुक जाइएगा। ये गुजरात है, यहां गुजरात विरोधियों की कोई जगह नहीं। 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेधा पाटकर को मुंबई उत्तर पूर्व से लोकसभा का कैंडिडेट बनाया था। मेधा पाटकर वही हैं जिन्होंने सरदार सरोवर डैम का सबसे ज्यादा विरोध किया था। मेधा पाटकर पब्लिक राइट्स की चैंपियन बनकर सरदार सरोवर डैम के खिलाफ हव्वा खड़ा करती रहीं। आज से 25 साल पहले मेधा पाटकर ने कहा था, यह परियोजना पूरी हो गई तब भी सौराष्ट्र और कच्छ तक पानी कभी नहीं पहुंचेगा। And it will anyway not take the waters to Kutch and Saurashtra. If one estimates the water available, the claims by the urban townships, the metropolis, big industries and cash croppers in the path to Kutch and Saurashtra. So it's better to stop it there. It would anyway serve as a beautiful monument, reminding us of what should not be done. सरदार सरोवर डैम के खिलाफ हवा खड़ा करने वाली मेधा पाटकर गलत थी। मोदी ने कच्छ और सौराष्ट्र तक पानी पहुंचा दिया। कुल 9,500 गांवों में 173 शहरों में पीने का पानी मिल रहा है और करीब 17 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई भी हो रही है। नरेंद्र मोदी ने यह काम तब शुरू किया था जब सरदार सरोवर डैम का विरोध चरम पर था और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। मोदी लगातार लगे रहे, जिसका नतीजा यह है कि आज गुजरात के उन इलाकों में भी 12 महीने नर्मदा का पानी पहुंचता है जहां पहले पानी के दर्शन दुर्लभ थे। तब वो मुख्यमंत्री श्री बने, तब उनका कंसंट्रेशन नर्मदा प्रोजेक्ट पे बहुत ही ज्यादा था। स्पीड भी कंस्ट्रक्शन की इंसिस्ट करते थे। हर वेडनेसडे को वो रेवेन्यू मिनिस्टर के नीचे एक समिति बनाई थी जिसमें मुख्य सचिव श्री, सीएमडी नर्मदा, ये सब थे और उसके कारण से और सफिशिएंट मात्रा में फंड्स देने से कैनाल नेटवर्क का बहुत ही स्पीड से काम हुआ। मोदी ने 69,000 किलोमीटर कैनाल का नेटवर्क बनाने का प्लान बनाया, जिनमें से 63,000 किलोमीटर का कैनाल नेटवर्क तैयार हो चुका है।
इससे पहले भी बहुत बाधाएं आई ये योजना के सामने। जो डैम की हाइट रुकी पड़ी थी, बार बार उसके पर जो रोक लगता था, उसके सामने उन्होंने लोकशाही ढंग से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ये सो कॉल्ड एनवायरमेंट के सामने प्रतिकार किया और हमको इंजीनियरों को भी प्रोत्साहन देकर बोलते रहे कि जब तक डैम की ऊंचाई बढ़ती रहे तब तक आप कैनाल नेटवर्क में लगे रहो। मोदी ने सावनी परियोजना लॉन्च करके सौराष्ट्र के 115 डैम में से 89 डैम को नर्मदा के पानी से जोड़ दिया है। इसके साथ ही उत्तर गुजरात के डैम्स को भी नर्मदा कैनाल के साथ जोड़ दिया गया है। मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर डैम को गलतियों का एक स्मारक बता करके परियोजना को सालों तक लटकाए रखा और सोचिए यदि उनकी चल जाती तो ये परियोजना रुक सकती थी और यदि ये परियोजना पूरी नहीं हो पाती तो हम किस परिस्थिति का सामना कर रहे होते, इसकी कल्पना कीजिए। करीब 4 करोड़ गुजरात की जनता जिसे रेगुलर पीने का पानी मिल रहा है इस परियोजना के जरिए, वो उस तक नहीं पहुंच पाता। इतना बड़ा, इतना विशाल कैनालों का नेटवर्क जो है वो खड़ा नहीं हो पाता। आज 69,000 किलोमीटर कैनाल नेटवर्क जो है सब कुछ मिला करके खड़ा हुआ है गुजरात में, जिससे करीब 17 लाख हेक्टेयर खेती की ज़मीन को सिंचाई का पानी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात का किसान आज तीन फसलें एक साल में उगा पा रहा है, जिसके लिए कभी 2 फसलें भी उगा पाना असंभव था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद किस प्रकार का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन गुजरात में आया है। दिल्ली से केवड़िया तक और सरदार सरोवर डैम से लेकर साबरमती रिवर फ्रंट तक मोदी विरोधियों ने हर जगह हव्वा खड़ा किया। नरेंद्र मोदी ने उस हव्वे को बार बार तोड़ दिया। नरेंद्र